जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में साइंस के कक्षा 10 साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। यह टॉपिक है स्नेल का नियम। हम स्नेल के नियम को प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से भी जानते हैं। यह नियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस नियम से संबंधित प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस नियम को पढ़ते हैं। इस नियम को पढ़ने से पहले हमें सघन माध्यम और विरल माध्यम की जानकारी होनी चाहिए। तो हम इस सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझेंगे, तब हम आपको इस अपवर्तन के द्वितीय नियम को यानी स्नेल के नियम को समझाएंगे अच्छे से। या जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ये आसान है, तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज ये आपको याद होने वाला है। तो पहले हम लोग सघन माध्यम समझते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कोई बहुत बड़ी भारी भरकम चीज़ नहीं है। सघन माध्यम वो है कि जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम क्या है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। ये एक दोनों आसान सी बात हो गई। सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लाइन को जान लेते हैं जिसे जाने बगैर हम स्नेल के नियम को नहीं समझ पाएंगे। तो वो लाइन क्या है? वो लाइन है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही है, क्या है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये देखिए एक विरल माध्यम बना हुआ है और यहाँ पर एक सघन माध्यम है। यहाँ पर जब एक प्रकाश की किरण आती है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसी तरफ ये झुक गई है, अभिलंब की तरफ ये झुक गई है। तो इससे आपको यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सके होंगे। फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए, सुनिए। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। चलिए, और इसी का उल्टा भी याद करके रखना है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। यहाँ पर आप उसी तरीके से देख सकते हैं। ये एक सघन माध्यम में प्रकाश की किरण है, सघन माध्यम से आ रही, फिर जब ये विरल माध्यम में पहुँचती है तो ये दूर हो रही है अभिलंब से। अभिलंब देखिए ये है। यहाँ पर आपतित किरण आई एवं अपवर्तित किरण आर है। ये जो है ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो चलिए हम स्नेल के नियम पर पहुँचते हैं। उससे पहले जान लेते हैं, जो कि बहुविकल्पी में पूछा गया है, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसकी चमक भी ज़्यादा होती है एवं उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जैसे हीरा, हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्या सबसे ज़्यादा होता है, एवं उसकी चमक भी सबसे ज़्यादा होती है। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी चमक भी कम होगी एवं उसमें प्रकाश की चाल तेज होगी। जैसे निर्वात की देखिए कोई चमक नहीं, अंतरिक्ष की कोई चमक नहीं है और उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, कांच का अपवर्तनांक 1.5, पानी का 1.3, वायु का 1.008 और निर्वात का अपवर्तनांक 0 होता है। तो पहले कुछ माध्यमों में प्रकाश की चाल देख लेते हैं, तब हम अपने स्नेल के नियम को पढ़ते हैं। देखिए ये छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर वायु का नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वायु का चाल जो बहुत अलग होते हैं। वायु और निर्वात की चाल लगभग बराबर होती है, तो हम लोग एकदम बराबर मान के चलते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मान के चलते हैं वायु और निर्वात दोनों का।
तो अब स्नेल के नियम की तरफ आते हैं। पहले हम लोग इसके जो भाषा को समझेंगे, फिर उसके बाद इसके हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर आएंगे। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों में अगर, देखिए रुक जाइए, थोड़ा सा हम इसे अपने भाषा में बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश की चाल है, कोई प्रकाश विरल माध्यम से या किसी भी माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो वह यहाँ पर देखिए ये अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है, यह अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है। तो हम लोग आपतित किरण को आई से दर्शाते हैं और अपवर्तित किरण को हम लोग आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो स्नेल का नियम हो वो ये कहता है कि जो आपतित किरण की कोण ज्या मतलब होता है साइन। तो जो आपतित किरण का कोण है ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और यहाँ पर हम इसे आई से दिखाते हैं। जो आपतित किरण का है वो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो हम लोग इसे आर से दिखाते हैं आपतित किरण के कोण को। तो स्नेल का नियम यही है कि जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर होता है। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, इसे तो आप लोग जानते ही हैं, तो इस प्रकार से ये आता है कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अगर देखिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हमें एक बार फिर से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है किसी माध्यम में, कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आ रही है इस तरीके से, और ये यहाँ पर देखिए अपवर्तित हो जा रही है, इसे सीधे आ रही है, ऐसे नहीं जा रही है। तो वो जो शुरू में उसका कोण रहेगा यानी आपतन कोण, और अंत में उसका जो अपवर्तन कोण आर होगा, यानी कोण आई और कोण आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। फिर से, आपतन कोण का अनुपात और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है, लेकिन ये साइन में होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि साइन यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर 30 डिग्री है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। तो जब साइन 60 की जगह पे हम लोग 3/2 और साइन 30 की जगह पे 1/2 रखेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √2। बस खाली आप लोग इसे ही याद कर रहिए, किसे, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर को याद रखे रहिए। अभी हम आपको 1-2 सवाल करवाते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक सूत्र जान लीजिए कि म्यू बराबर C/V होता है। C यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल है और V जो कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। किसी के घर में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ है, तो उस व्यक्ति के घर का अपवर्तनांक क्या होगा? हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या है? म्यू बराबर C/V। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, V माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो अब हम लोग इसी सूत्र पर रखेंगे म्यू बराबर C/V पे। देखिए C प्रकाश की चाल, कहाँ की प्रकाश की चाल? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमने अभी आपको बताया है, जो कि 3 × 10⁸ होती है। और किसी के घर में प्रकाश की चाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1.5 × 10⁸। तो 1.5 से हम 3 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 आएगा, और 10